घर वापस आओगी मुझे पढ़ाई करते हुए 4 घंटे हो जाएंगे। बाय द टाइम यू कम बैक होम आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स। क्या इस तरह के सेंटेंसेस आप अपनी डेली लाइफ में बोलते हो? यस, वी डू स्पीक सच सेंटेंसेस इन आवर डेली रूटीन और इन्हीं सेंटेंसेस को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। हेलो टू ऑल द इंग्लिश लर्नर्स ओवर देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर इंग्लिश कंपेनियन अर्शी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू यूज विल हैव बीन इन इंग्लिश सेंटेंसेस, कैसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से इंग्लिश में सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने सारी वर्ब्स को कंप्लीट कर लिया था, हमने सारी वर्ब्स से कैसे सेंटेंसेस फॉर्म किया जाते हैं सीखा था। आज हम सीखेंगे विल हैव बीन को कैसे सेंटेंसेस में यूज करते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। विल हैव बीन ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिसका यूज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें विल नजर आ रहा है तो इट्स ऑब्वियस कि हम इसका यूज फ्यूचर में करेंगे। विल का यूज हम फ्यूचर में करते हैं तो सिमिलरली इसका यूज भी हम फ्यूचर एक्शंस को इंडिकेट करने के लिए करेंगे। बट हाउ? जैसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं कि मैं 4 दिन से काम कर रही हूँ या मैं 5 हफ्तों से खाना खा रही थी। इस तरह के सेंटेंसेस जब हम फॉर्म करते हैं तो इसी तरह से हम फ्यूचर में भी सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे। मैं 4 घंटों से खाना बना रही थी, मैं 3 दिनों से पढ़ाई कर रही हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस को हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में बनाते हैं। पास्ट में हम कर रही थी कर देंगे और प्रेजेंट में हम कर रही हूँ कर देंगे। इसी तरह से फ्यूचर में हम कर रही होंगी कर देंगे। यस, जब हम फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम पर उस एक्शन को कंप्लीट करेंगे तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। फॉर इंस्टेंस, मैं 4 दिनों से पढ़ाई कर रही होंगी या मुझे पढ़ाई करते हुए 4 दिन हो जाएंगे। इस तरह के सेंटेंसेस को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। जब आप फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम पर कोई सेंटेंस कंप्लीट करोगे, किसी काम को कंप्लीट करोगे, किसी एक्शन को कंप्लीट करोगे, यहाँ पर आप बाय या बाय द टाइम इन 2 वर्ड्स का यूज़ करके सेंटेंसेस फॉर्म करते हो। फॉर इंस्टेंस, बाय 2011 आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 15 ईयर्स, यानी 2011 में मुझे इस ऑफिस में काम करते हुए 15 साल हो जाएंगे। हम इस तरह से सेंटेंसेस बोलते हैं कि जब तक तुम घर आओगी मैं 4 घंटे से पढ़ाई कर रही होंगी या मुझे 4 घंटे हो जाएंगे पढ़ाई करते हुए। इसी तरह से 2011 में मतलब सन 2011 के अंदर मुझे इस ऑफिस में काम करते हुए 15 साल हो जाएंगे या मैं 15 साल से इस ऑफिस में काम कर रही होंगी। बाय 2011 मतलब 2011 तक आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 15 ईयर्स। इसी तरह से बाय 10 PM टुनाइट आई विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस असाइनमेंट फॉर 2 आवर्स, यानी आज रात 10 बजे तक मैं इस असाइनमेंट पर 2 घंटे से काम कर रही होंगी। मतलब रात को जब 10 बजेंगे तो इसका मतलब है कि मैं इस असाइनमेंट पर 2 घंटे से काम कर रही होंगी। मुझे 2 घंटे हो जाएंगे इस असाइनमेंट को करते हुए। जनरली फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की यह आइडेंटिफिकेशन है कि जब कोई दूसरा इवेंट फ्यूचर में होगा तब हम अपने एक्शन को कंप्लीट करेंगे। फॉर इंस्टेंस, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बाय 2011 में आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 15 ईयर्स, मुझे इस ऑफिस में काम करते हुए 15 साल हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब 2011 आएगा तब मेरा ये काम कंप्लीट होगा। अभी मुझे इस ऑफिस में काम करते हुए 15 साल नहीं हुए, लेकिन जब 2011 आएगा हो सकता है वो नेक्स्ट ईयर आए, हो सकता है बाद में आए। हालांकि अभी 2024 चल रहा है बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो जब वो ईयर आएगा 2011 तब जाकर मुझे 15 साल होंगे इस ऑफिस में काम करते हुए। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक इवेंट जब फ्यूचर में आया, कोई स्पेसिफिक टाइम या कोई स्पेसिफिक इवेंट, तब जाकर हम अपने फ्यूचर एक्शन को कंप्लीट करेंगे। जब तुम घर वापस आओगे मुझे खाना बनाते हुए 15 घंटे हो चुके होंगे। हालांकि 15 घंटे तक कौन खाना बनाते हैं, बट इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। सो इस सेंटेंस को हम कैसे इंग्लिश में बनाएंगे? बाय द टाइम यू कम बैक होम आई विल हैव बीन कुकिंग फॉर 15 आवर्स, मतलब जब तुम घर लौट कर आओगे मुझे खाना बनाते हुए 15 घंटे हो चुके होंगे या मुझे 15 घंटे हो जाएंगे या 15 घंटों से मैं खाना बना रही होंगी। वैसे आप बिना बाय या बाय द टाइम लगाए भी सिंपल इन सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर एन आवर, यानी पौधों को पानी देते हुए मुझे 1 घंटा हो जाएगा या मैं 1 घंटे से पौधों को पानी दे रही होंगी। शीना विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, शीना 2 घंटे से पढ़ाई कर रही होगी। मॉम विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 3 आवर्स, मम्मी 3 घंटों से खाना बना रही होंगी। राजू एंड सोहन विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर, मतलब राजू और सोहन 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहे होंगे। तो आप सिंपली इस तरह से सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हो
टू इंडिकेट योर फ्यूचर एक्शन, कि आपको कोई भी एक्शन करते हुए इतना टाइम हो गया होगा, लेकिन बाय द टाइम लगाने से वो और कन्वीनियंट और सिंपल और समझने लायक हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, व्हेन आई फिनिश दिस कोर्स आई विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 16 ईयर्स। मतलब जब मैं इस कोर्स को फिनिश करूँगा तो मुझे इंग्लिश सीखते हुए 16 साल हो चुके होंगे, या मैं 16 सालों से इंग्लिश सीख रही होंगी। व्हेन आई फिनिश दिस कोर्स, जब मैं इस कोर्स को फिनिश करती हूँ, आई विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 16 ईयर्स। मैं 16 सालों से इंग्लिश सीख रही होंगी। इस टेंस में आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है एज अ डेफिनेशन ऑफ दिस टेंस कि जब आप फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम पर किसी एक्शन को कंप्लीट करते हो तो आप इस टेंस का यूज़ करते हो। मतलब 2 घंटे मुझे पौधों को पानी डालते हुए हो गए होंगे, या मैं 2 घंटे से पौधों को पानी डाल रही होंगी। आई विल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पर हम एक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं कि मुझे किसी भी स्पेसिफिक एक्शन को करते हुए इतना टाइम हो गया है। जब किसी स्पेसिफिक टाइम पर किसी एक्शन को कंप्लीट करेंगे फ्यूचर में तो हम इस टेंस का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शीना 2 घंटे से पढ़ाई कर रही होगी। तो यहाँ पर शीना ने अभी पढ़ाई नहीं की है, हम फ्यूचर एक्शन बता रहे हैं कि शीना को पढ़ाई करते हुए 2 घंटे हो जाएंगे, बट कब? एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो कि हम किसी दूसरे इवेंट या किसी दूसरे एक्शन के थ्रू अपने एक्शन को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि 2002 में मुझे इंग्लिश सिखाते हुए 3 साल हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब तक 2002 नहीं आएगा तब तक मेरे 3 साल कंप्लीट नहीं होंगे। इज इट क्लियर? मतलब जब तक 2002 नहीं आएगा, जब तक 2002 नहीं आएगा, मुझे इंग्लिश पढ़ाते हुए 3 साल नहीं हुए होंगे। तो बाय 2002 में आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 आवर्स। मुझे इंग्लिश पढ़ाते हुए 3 साल हो जाएंगे, मैं 3 सालों से इंग्लिश पढ़ा रही होंगी। तो इस तरह से हम जब फ्यूचर में किसी एक्शन को कंप्लीट करते हैं, जब हम किसी स्पेसिफिक टाइम पर बताते हैं कि हम ये काम करते हुए इतना टाइम हो जाएगा, तो तब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस बनाते हैं, या हम विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, मैंने आसान लैंग्वेज में आपको समझाया हो। अगर आपको मेरे समझाने का, सिखाने का तरीका अच्छा लगता है, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद अदर्स, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।